हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताऊंगी 3 टक्स की ब्लाउज़ कैसे कटिंग की जाती है। ब्लाउज़ का साइज़ है 34, कमर का साइज़ है 28। इस तरह से मैंने अस्तर को फोल्ड कर दिया है बराबर में। हाफ इंच यहाँ से निशान लगा दीजिए आई और हुक लगाने के लिए। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ब्लाउज़ की लंबाई मैंने ली है 15 इंच मार्जिन को लेकर। शोल्डर मेरा 12 है, 12 का हाफ मैंने लिया है 6 इंच। इस तरह मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। हाफ इंच इधर की साइड से मैंने ले लिया है, लाइन को ड्रॉ कर दिया मैंने। आर्म होल मैंने लिया है 6 इंच। इस तरह से ड्रॉ कर दिया है बॉक्स की तरह। आर्म होल लेने के लिए 1 इंच मैंने निशान लगा दिया। अंदर की तरफ से इस तरह से गोलाई कर दीजिए। ब्लाउज़ का साइज है 34, 34 का चौथा भाग मैंने लिया है 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर का साइज है 28, 28 का मैंने 7 इंच लिया है, 2 इंच टक्स के लिए, 2 या 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। शोल्डर मैंने लिया है 3 इंच। लंबाई मैंने ली है 8 इंच। लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से मैंने गोलाई मैंने कर दिया है गले से। 12 इंच बेल्ट लेना है। इस तरह से 12 इंच पर ड्रॉ कर दिया है मैंने। 2 इंच इधर साइड से मैंने निशान लगा लिया है, 2 इंच यहाँ से। इस तरह से गोलाई कर दीजिए। इस तरह से मैंने गोलाई कर दिया है। टक्स के लिए मैंने लिया है 9.5 इंच। ब्लाउज़ का 10वां भाग मैंने लिया है 3.5 इंच। 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से। अब लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से 2 इंच पे यहाँ से मैंने निशान लगा दिया है टक्स के लिए। इस तरह मैंने निशान लगा दिया। 1 इंच यहाँ से मैंने टक्स के लिए मैंने लिया है, 2 इंच यहाँ से मैंने लिया है। इस तरह से सीधी लाइन में इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिया है मैंने। अब इस तरह से लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। इस तरह से तीसरी लाइन में ऊपर कर दीजिए आप। अब इसे कटिंग कर दीजिए इस तरह से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। इस तरह लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए। अब इस तरह से अस्तर को खोलकर इस तरह से दूसरे पार्ट में इस तरह से दबाकर अच्छे से निशान लगा दीजिए बराबर में। इस तरह से देखिए फ्रेंड, इस तरह से दोनों साइड से निशान लग गया है टक्स के लिए। 7 इंच यहाँ से है। इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल दीजिए। स्टिचिंग करते समय ये बराबर में हो जाएगी। अब यहाँ से कटिंग करके निकाल दीजिए।
अब ये मैंने कपड़ा लिया है, कपड़े को बराबर में इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, ऊपर से इस तरह से अस्तर रख दीजिए। इस तरह से बराबर में कटिंग करके आप निकाल दीजिए इस तरह से। इस तरह से मैंने बराबर में कटिंग कर दिया है। इस तरह से अस्तर और कपड़ा कटिंग हो गई है इस तरह से। अब इसे स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों कट कर तैयार हो गई है। अब इस तरह से अस्तर और कपड़ा इस तरह से रख कर इसको अब चारों तरफ से सिलाई करनी है इस तरह से। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई कर दिया है मैंने। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे नहीं है। इस तरह से मैंने कपड़ा कटिंग करके मैंने निकाल दिया है। दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से सिल दिया है, सभी पार्ट को। अब यहाँ से जैसे मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर से एक सिलाई कर देनी इस तरह से। निशान जिस पर लगा है उसी लाइन पर इस तरह से लाइन के ड्रॉ पर इस तरह से सिलाई करनी है। एक्स्ट्रा धागे को कटिंग करके इस तरह से निकाल दीजिए। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, उभरा उभरा आया है, इस तरह से उठा उठा आया है। अब उसी तरह दोनों दूसरे पार्ट को भी उसी तरह सिलाई करनी है। इस तरह से तिरछी लाइन में मैंने सिलाई कर दिया है। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, उठा उठा आया है। अब बेल्ट को इस तरह से दोनों कपड़े को अटैच करनी है इस तरह से। इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। ऊपर के साइड से यहाँ से अब एक और सिलाई लगानी है बेल्ट के ऊपर से। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया है, चौड़ी पट्टी मैंने ली है। इस तरह से उल्टे कपड़े में इस तरह से सिलाई लगानी है यहाँ से। इस तरह से मैंने सिलाई कर दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देनी है। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर यहाँ से एक और सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। एक और सिलाई कर देनी है इस तरह से। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल दीजिए। दूसरे पार्ट में इस तरह से वो सीधी साइड में इस तरह से कपड़े लगा के इस तरह से सिलाई करनी है। अस्तर मैंने लिया है। अब इस तरह से कपड़े को पलट कर ऊपर अस्तर की तरफ से सिलाई लगानी है इस तरह से। अब इस तरह से अस्तर को फोल्ड कर अंदर के साइड से इस तरह से सिलाई लगानी है।
बराबर में इस तरह से फोल्ड कर लीजिए अस्तर को। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल दीजिए। अब नीचे का साइड से इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से एक और सिलाई लगा दीजिए इस तरह से। नीचे को मैंने कपड़े फोल्ड करके इस तरह से सिलाई मैंने कर दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कटिंग करके निकाल दिया। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैंने अस्तर लिया है। अस्तर को मैंने फोल्ड कर दिया है। गले के साइड में इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से बराबर में इस तरह से सिलाई करते जाइए फ्रेंड। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देना है। अब इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके पाइपिंग की तरह एक और ऊपर से सिलाई कर देनी है। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल दिया है। अंदर का साइड मैंने अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देनी है। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड ये ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। थिएटर का ब्लाउज कितना अच्छा लग रहा है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं स्टाइलिश ब्लाउज शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट में। ब्लाउज का साइज़ है 32, कमर का साइज़ है 28, ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है। इस तरह से मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है बराबर में अच्छे से। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है मार्जिन को लेकर। यहाँ से मैंने निशान लगा लिया। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देनी है। शोल्डर 11 का हाफ मैंने लिया है 5.5 इंच। 5.5 इंच आर्म होल इस तरह से लाइन से ड्रॉ कर देना है बॉक्स की तरह। आर्म होल मैंने लिया है 1 इंच। अंदर की तरफ से इस तरह से गोलाई कर दीजिए। ब्लाउज का साइज है 32, उसका चौथा हिस्सा मैंने लिया है 8 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। कमर साइज है 28 का चौथा भाग मैंने लिया है 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से मैंने दोनों लाइन को ड्रॉ कर दिया है। नेक मैंने लिया है 2.5 इंच। लंबाई मैंने लिया है 8 इंच। लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ से ड्रॉ कर देनी है। बेल्ट के लिए मैंने लिया है 12.5 इंच। अब इस तरह से लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। टक्स के लिए मैंने लिया है 9.5 इंच। ब्लाउज का 10वां भाग मैंने लिया है 3.2। यहाँ से मैंने निशान लगा दिया है टक्स की से। 1 इंच दोनों साइड से लेना है। अब इस तरह से लाइन को मिला देना है ड्रॉ कर।
हाफ इंच आर्म होल की से लेना है, इस तरह से गोलाई कर देनी है। अब इस तरह से सीधी लाइन इस तरह से कर देनी है बराबर में, इस तरह से। अब इससे कटिंग करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है। अब उधर से डॉट का निशान लगा देना है पीछे की साइड। अब इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देनी है। अब इस तरह से बराबर में स्केल रख कर इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है। इस तरह से प्रिंसेस कट में ये कटिंग हो गया है। बेल्ट को दोबारा नापेंगे 7 इंच यहाँ से, 2 इंच मार्जिन के लिए। एक्स्ट्रा पेपर कटिंग करके निकाल दिया है मैंने। ये पेपर कट के तैयार हो गया है। अब इसे अस्तर पर कटिंग करेंगे इस तरह से रखकर। इस तरह से मैंने सिंगल अस्तर पर मैंने रख दिया है सभी पार्ट को। अब यहाँ से निशान लगा के इस तरह से कटिंग करनी है। इस तरह से बराबर में सभी पार्ट को इस तरह से रख कर इस तरह से निशान लगानी है इस तरह से। चौक से मैंने निशान लगा लिया है। अब पेपर को हटा देनी है इस तरह से। अब इस तरह से हम कटिंग करेंगे अस्तर को। जहाँ से निशान लगाया है वहीं से मैं कटिंग करूँगी तरह से सभी पार्ट को। इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। कपड़े पर भी रख कर इस तरह से कटिंग कर लिए हैं हम। अब इससे स्टिचिंग करेंगे बराबर में रख कर। इस तरह से बराबर में रख कर चारों तरफ से सिलाई कर देनी है। इस तरह से हम रख कर सिलाई कर दिए हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। बेल्ट को भी उसी तरह हम सिलाई करेंगे बराबर में इस तरह से रखकर नीचे की साइड। इस तरह से हम सिलाई कर दिए हैं। अस्तर को अब इस तरह से खोल देंगे। अस्तर के साइड से हम सिलाई करेंगे एक और।
इस तरह से मैंने बेल्ट को तैयार कर दिया है, इस तरह से फोल्ड कर कर। अब ये मैंने चौकोर कपड़ा लिया है 1.5 इंच पर लंबाई और चौड़ाई। अब इसे समोसे की तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ से सिलाई कर देंगे। समोसे की तरह इस तरह से हम सिलाई कर दिए हैं। देखिए मैंने सिलाई कर दिया है। अब गले पर इस तरह से डिजाइन करेंगे। इस तरह से रख कर सिलाई करनी है, गले का डिजाइन बनाना है। एक एक इस तरह से रखते जाइए, रख कर सिलाई करनी है। इस तरह से हम सिलाई कर दिए हैं। ऊपर से आस्था रख देंगे इस तरह से। अब इसे रख कर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे एक ऊपर से। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। अब इस तरह से खोल को अस्तर के साइड से इस तरह से सिलाई करनी है ऊपर से। इस तरह से मैंने एक सिलाई कर दिया है। अब इस तरह से बराबर में रख कर बराबर में कर दिया, इस तरह से रख कर। अब इस तरह से सिलाई करनी है चारों तरफ से इस तरह से। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देनी है। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके हम निकाल दिया है। दूसरे पार्ट को मैंने उसी तरह सिलाई किया है। अब कटोरी को प्रिंसेस कट में इस तरह से अटैच करनी है। बराबर में इस तरह से रखकर सिलाई कर देनी है। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। दूसरे पार्ट को भी उसी तरह सिलाई करनी है। बराबर में इस तरह से सिलाई करती जानी है। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, उभरा उभरा आया है। अब दोनों को इस तरह से बराबर में इस तरह से रखकर ऊपर से सिलाई करनी है। इस तरह से अटैच करनी है दोनों कपड़े को इस तरह से रखकर। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। बेल्ट और ब्लाउज को इस तरह से अस्तर को सिलाई करेंगे। इस तरह से बराबर में लेकर सिलाई करनी है। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है।
अब इस तरह से पलट कर कपड़े के साइड इस तरह से लेकर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर ब्लाउज में इस तरह से सिलाई करनी है ऊपर के साइड। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है बेल्ट पर। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है स्टाइलिश ब्लाउज प्रिंसेस कट में, कितना खूबसूरत लग रहा है, उभरा उभरा आया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर फ्रेंड, बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताऊंगी 3 पीसेस की ब्लाउज़ कैसे कटिंग की जाती है और स्टिचिंग करना। ब्लाउज़ का साइज़ है 38, कमर का साइज़ है 30। ये मैंने अस्तर लिया है और कपड़ा लिया है। अस्तर को इस तरह से बराबर में डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से मैंने बराबर में डबल फोल्ड कर दिया है अस्तर को। ब्लाउज़ की लंबाई है 15 इंच मार्जिन को लेकर। यहाँ से 15 इंच मैंने लिया है, यहाँ से मैंने निशान लगा लिया है। अब इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दिए हैं। शोल्डर 13 है, 13 का हाफ मैंने लिया है, साइज 6 इंच, यहाँ से निशान लगा दिया मैंने। आर्म होल मैंने लिया है साइज 6 इंच, यहाँ से निशान लगा दिए। अब इस तरह से लाइन को मिला देना है ड्रॉ कर बॉक्स की तरह। इस तरह से मैंने कर दिया है। ब्लाउज़ का साइज है 38, 38 का चौथा भाग मैंने लिया है 9.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर का साइज है 30, 30 का चौथा भाग मैंने लिया है 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए मैंने लिया है, 2 इंच मार्जिन के लिए, 2 या 1.5 इंच ले सकते हैं आप। अब इस तरह से लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया है। 1 इंच आर्म होल के लिए मैंने लिया है, बैक के लिए 1.5 इंच। इस तरह से हम गोलाई कर देंगे। नेक हम लेते हैं 3 इंच, यहाँ से 3 इंच निशान लगा दिए। नेक की लंबाई और हम लेते हैं 10 इंच। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। बेल्ट हम लेते हैं यहाँ से, शोल्डर के से हम लेते हैं 13 इंच। इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। दो इंच हम नीचे की तरफ से लेते हैं बेल्ट की यहाँ से, 1.5 इंच ऊपर की तरफ से हम लेते हैं। अब इस तरह से गोलाई कर देंगे। इस तरह से हम गोलाई कर दिए हैं। टक्स हम यहाँ से लेंगे 10.5 इंच। ब्लाउज़ का 10वां भाग हम लेते हैं 4 इंच, 4 इंच नीचे की तरफ से। अब इस तरह से लाइन को मिला देंगे। दोनों साइड से 1-1 इंच हम लेंगे। इस तरह से लाइन को मिला देंगे ड्रॉ कर। अब इस तरह से गोलाई कर देंगे प्रिंसेस कट में। 1/2 इंच इधर की तरफ से हम लेंगे। इस तरह से अब बराबर कर देंगे हम। अब इस तरह से मैंने बराबर कर दिया है। 1/2 इंच नीचे की तरफ से हम लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे हम।
अब इसे हम कटिंग करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। ये मैंने अस्तर को कटिंग कर लिया है। इस तरह से साइज 7 इंच है। ये टक्स के लिए है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। अब इस तरह से रख देंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने रख दिया है इस तरह से। अब इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब इस तरह से बराबर में अस्तर और कपड़े को लेकर इस तरह से सिलाई करेंगे। चारों तरफ से इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। अब इसे भी बराबर में रख कर इस तरह से सिलाई करेंगे हम चारों तरफ से इस तरह से। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। अब इस तरह से आर्म होल की से लेकर प्रिंसेस कट को इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर में इस तरह से। इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। ये मैंने चौड़ी पट्टी ली है। इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर रख कर इस तरह से गले में इस तरह से पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से सिलाई कर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देंगे पाइपिंग के लिए। इस तरह से पतली पतली पाइपिंग बनाते जाएंगे। इस तरह से फोल्ड कर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर उभरा है। यह हम डोरी लेंगे। डोरी से हम यहाँ पर इस तरह से प्रिंसेस कट पे यहाँ पर इस तरह से सिलाई करेंगे। ऊपर से इस तरह से रख कर यहाँ पर रख के इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया है। अब इस तरह से कट कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप एक गले की तरफ से यहाँ पर करेंगे इस तरह से सिलाई। लेस लगानी है डोरी।
ये गले के साइड पर भी मैंने लगा दिया है। इस तरह से एक्स्ट्रा कट निकाल, इन दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से सिलाई कर दिया है। ये मैंने बेल्ट लिया है, इस तरह से कपड़ा और अस्तर मैंने ले लिया है। अब यहाँ से सिलाई करेंगे इस तरह से। ये हम सिलाई कर दिए हैं। अब इस तरह से पलट लेंगे, अस्तर के साइड सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये सिलाई हो गई है। अब कपड़े को पलट देंगे इस तरह से। अब इस तरह से सिलाई कर देंगे, चारों तरफ से हम सिलाई कर देंगे इसको। इस तरह से सिलाई कर दिए हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कटिंग का बराबर में निकाल देंगे। ऊपर इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करेंगे पाइपिंग के लिए। डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा लिया है। अब इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड कर पाइपिंग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से पतली पतली पाइपिंग बन रही है। अब इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिए। अब यहाँ पर इस तरह से डोरी लगा देंगे इस तरह से, ऊपर से सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह हम सिलाई कर दिए हैं। ये मैंने कपड़ा लिया है इस तरह से। अब इस तरह से प्रिंसेस कट को इस पर से रख कर सिलाई करेंगे। दोनों को इस तरह से रख कर अटैच कर देनी है इस तरह से। चारों तरफ से सिलाई कर देनी है इस तरह से। इस तरह से सिलाई हो गई है, अटैच हो गया है। अभी हम बेल्ट लेंगे, प्रिंसेस कट में इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से ऊपर साइड रखकर इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है बेल्ट को। दूसरी साइड में भी उसी तरह सिलाई करेंगे। इस तरह सिलाई हो गया है। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है 3 पीसेस ब्लाउज। ये मेरा बनकर तैयार हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय फ्रेंड, टेक केयर।